आई वेलकम यू ऑल माई डियर फ्रेंड। आज की स्टोरी है टू सिली गोट्स। सिली मीन्स मूर्ख, दो मूर्ख बकरियां। ठीक है, दो मूर्ख बकरियों की बहुत ही प्यारी स्टोरी है। एक एक वर्ड को ट्रांसलेट किया है मैंने और नीचे लिखा भी हुआ है, और स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा कि कैसे इस टाइप का ट्रांसलेशन हुआ है, क्या टेंस है, क्या ग्रामर यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो रीडिंग, ट्रांसलेशन, हार्ड वर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें हम डील करने वाले हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टोरी भी दे दूंगा, वहां से आप वीडियो लेक्चर देखने के बाद खुद से रीड करके ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो यहां से स्टार्ट करते। देखो एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, देखो क्या बोला है, देयर। देयर का इस्तेमाल समझना है। देयर का मतलब यहाँ पर वहां नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ना। देयर लिव्ड टू सिली गोट्स इन अ विलेज। इन अ विलेज मतलब इन मतलब में, यानी एक विलेज यानी गांव, एक गांव में। देयर लिव्ड मतलब रहती थी। देखो लिव की पास्ट फॉर्म है लिव्ड, रहती थी। कौन रहती थी? टू, दो। सिली मतलब मूर्ख, गोट्स यानी बकरियां, दो मूर्ख बकरियां। देयर लिव्ड मतलब रहती थी, कहां रहती थी? इन अ विलेज, एक गांव में। तो पूरा मीनिंग क्या निकला? दो मूर्ख बकरियां रहती थी एक गांव में, इन अ विलेज, एक गांव में। ठीक है, आप बोलोगे सर इसको ऐसे भी बोल सकते थे क्या, इस सेंटेंस को? जिसको आप ऐसा भी बोल सकते थे, ऐसा बोल सकते आप, टू सिली गोट्स, ऐसा लिखते। फिर यहां लिख देते आप लिव्ड, रहती थी। टू सिली गोट्स मतलब दो मूर्ख बकरियां, लिव्ड रहती थी, कहां रहती थी? इन अ विलेज। आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस टाइप के सेंटेंस में जनरली हम देयर का इस्तेमाल कर देते हैं और देयर से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, देयर लिव्ड ऐसे बोल देते हैं ना। जैसे एक लड़का रहता था, मैं बोलूँ गांव में एक लड़का रहता था, तो कैसे बोलूंगा? अ बॉय। अ बॉय रहता था मतलब लिव्ड। कहाँ रहता था? विलेज में, तो मैं बोल दूंगा एक गांव में, इन अ विलेज। या फिर इसको ऐसा ही बोल सकता था, देयर लिव्ड अ बॉय इन अ विलेज। तो देयर को, अ बॉय को सब्जेक्ट नहीं बनाया मैंने, देयर को सब्जेक्ट बना लिया, इसलिए उसको पहले लिखा। और फिर ये मेरी वर्ब है लिव्ड, और ये जो मेरा जो पहले ओरिजिनल सब्जेक्ट था, इसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। देयर लिव्ड अ विलेज, अ बॉय, अब ये अ बॉय हो गया। देयर लिव्ड अ बॉय, कहाँ रहता था? इन अ विलेज। तो ये स्ट्रक्चर को समझो, है ना। ठीक है, देयर लिव्ड, देयर के इस्तेमाल को समझो, है ना। ठीक है, मैं बोलूँ एक गांव में एक लड़का था, कैसे बोलूंगा? एक गांव में एक लड़का था, कैसे बोलूंगा? अ बॉय। अ बॉय, एक लड़का, वॉज मतलब था, कहाँ था? एक गांव में, इन अ विलेज। ठीक है, एक और तरीका है इसका, देयर के साथ। देयर, देयर और देयर के बाद वॉज लगा दिया, देयर वॉज अ बॉय। आप बोलोगे सर वॉज क्यों लगाए? क्योंकि एक बॉय की बात हो रही है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वॉज लगाए, नहीं तो वर लगाते। देयर वॉज अ बॉय, अब यहां पर लगाऊंगा इन अ विलेज। देयर वॉज अ बॉय मतलब एक लड़का था, कहां पर? इन अ विलेज, एक गांव में। ठीक है, तो ये देयर का इस्तेमाल आपको समझना है, उसी सेंस में यहां पर लिखा गया है देयर। एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ओरिजिनल सब्जेक्ट तो कुछ और होता है ना, इसलिए देयर के हिसाब से हम वर्ब नहीं लगाते, मेन सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं ना। तो देयर लिव्ड टू सिली गोट्स मतलब दो बकरियां रहती थी इन अ विलेज, एक गांव में, है ना। देयर वॉज, देखो वही स्ट्रक्चर फिर से यूज हुआ है। देयर वॉज अ नैरो ब्रिज मतलब एक सकरा, ब्रिज मतलब होता है पुल या पुलिया, एक सकरा पुलिया था। ओवर मतलब ऊपर, किस चीज के ऊपर? ओवर अ रिवर, एक नदी के ऊपर एक पुल था, सकरा सा, ज्यादा चौड़ा नहीं था, जैसे है ना कोई नदी ऐसे फ्लो हो रही इस डायरेक्शन में मान लो, है ना, तो वहां से ऐसा एक पुल ऐसा बना हुआ था। ठीक है, सकरा सा। ओके, ठीक, हाँ। तो देयर वॉज अ नैरो ब्रिज मतलब एक सकरा ब्रिज था, पुल था। ओवर मतलब ऊपर, किस चीज के ऊपर? अ रिवर, एक नदी के ऊपर। इन मतलब में, कहाँ में? इन द विलेज मतलब गांव में। गांव में नदी के ऊपर क्या था? एक सकरा सा पुल भी था। ओके, अब वन डे, एक दिन, क्या हुआ? एक दिन, द गोट्स, द गोट्स क्यों बोला है? क्योंकि हमें पता है कि इन गोट्स की बात की जा रही है ना, उन्हीं दो मूर्ख बकरियों की बात की जा रही, जिसका जिक्र पहले हो चुका है, जिक्र, इसलिए द गोट्स मतलब वे बकरियां। वन डे, एक दिन, द गोट्स मतलब वे बकरियां, वांटेड मतलब चाहती थी, क्या चाहती थी? टू क्रॉस द ब्रिज, पार करना चाहती थी। क्या? द ब्रिज मतलब वो वाला पुलिया, जिस पुल की बात हम कर चुके हैं, उस पुल को
पार करना चाहती। जैसे पहले यहाँ पर बोला है अ ब्रिज, अ नैरो ब्रिज, क्योंकि पहली बार जिक्र हुआ है, और दोबारा जब जिक्र हुआ तो देखो द ब्रिज बोला है, क्योंकि अब हमें पता है कौन से ब्रिज की बात की जा रही है ना। ठीक है, अब ये नोन है इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द लग गया। ओके, वन सिली गोट मतलब एक मूर्ख बकरी, वॉज मतलब थी, कहां पर थी, ऑन मतलब पर, कहां पर, ऑन वन साइड मतलब एक साइड पर, एक किनारे पर, एक तरफ एक बकरी थी, एक मूर्ख बकरी थी। और क्या हुआ, दोनों क्रॉस करना चाहती थी, है ना। जैसे पुल को क्रॉस करना है तो इस साइड में एक बकरी थी और इस साइड में एक बकरी थी, दोनों क्रॉस करना चाहती थी। और एक कैसा था, एकदम नैरो ब्रिज था, मतलब सकरा पुलिया था, तो एक साथ दोनों क्रॉस नहीं कर सकती थी, एक टाइम पे एक ही बकरी क्रॉस कर सकती, इतना सकरा था वो। ठीक है ना। तो अब देखो क्या होता है, आगे देख लेते हैं। तो यहां पर क्या बोला है, वन सिली गोट वॉज ऑन वन साइड, एक किनारे पर एक मूर्ख बकरी थी, और द अदर वन, और दूसरी वाली, जब भी अदर लगाते हो तो द लिखते, द अदर वन मतलब दूसरी वाली। देखो दिस वन ये वाला, दैट वन वो वाला, वाले वाले, वाला वाली, इस टाइप के सेंस में वन का इस्तेमाल करते हैं। वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन बार बार गोट ना लिखे इसलिए इस वन एक प्रोनाउन है, इसको हमने इस्तेमाल किया। द अदर वन, और दूसरी वाली जो बकरी थी, वॉज मतलब वो थी, ऑन दी अदर साइड मतलब दूसरी ओर, है ना, नदी के दूसरे किनारे पे। एक किनारे पे दूसरी बकरी थी और दूसरे किनारे पे दूसरी बकरी थी उस नदी के। वन मतलब एक, ऑफ मतलब में से, सिलेक्शन के काम आ रहा है, छांटने के लिए, इसलिए ऑफ का सेंस आ रहा है। वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, सेड मतलब कहा, उनमें से एक जो गोट थी उसने कहा, क्या कहा, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात है वो कही, क्या कहा, आई शैल गो फर्स्ट, मैं जाऊंगी, आई शैल गो मैं जाऊंगी, फर्स्ट मतलब पहले, मैं पहले जाऊंगी। अब दोनों को पार करना है पुल, है ना। तो एक बोलने लगी अरे नहीं मैं पहले जाऊंगी, है ना। अलाउ मी मतलब मुझे अलाउ करो, मुझे परमिशन दो, मुझे जाने दो। अलाउ मी टू पास मतलब मुझे पार करने दो, पास करना मतलब यहाँ पर पार करना किसी चीज को, है ना। ठीक है, अलाउ मी टू पास मतलब मुझे पार करने दो, यहां से गुजरने दो। ऐसा किसने कहा, पहली गोट ने कहा। द अदर गोट सैड दूसरी बकरी ने कहा, क्या कहा, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, नो नहीं, आई मस्ट क्रॉस फर्स्ट, आई मस्ट क्रॉस मुझे पार करना होगा, फर्स्ट मतलब पहले, मुझे पार करना होगा पहले, मैं पहले पार करूंगी इसकी चीज को, है ना। ऐसा वो कहने लगी। यू मूव असाइड तुम हटो, मूव मतलब हटो, असाइड मतलब बाजू में, तुम बाजू में हटो भाई, आई मस्ट क्रॉस फर्स्ट मुझे पहले क्रॉस करना होगा इस पुलिया को। ठीक है ना, ऐसा करके दोनों में झगड़ा होने लगा। नाइदर ऑफ देम यील्डेड, नाइदर मतलब होता है कोई नहीं, ऑफ मतलब में से, देम मतलब उनमें से, यानी कितनी बकरियों की बात हो रही, दो बकरियों की बात हो रही, तो उन दोनों बकरियों में से कोई भी नहीं, किसी ने भी क्या नहीं किया, यील्डेड मतलब राजी हुई। यील्ड का मतलब क्या होता है, YIELD, यील्ड, इसी की पास्ट फॉर्म है यील्डेड, मतलब होता है किसी चीज के लिए राजी हो जाना, तैयार हो जाना, ये होता है इसका मतलब। ठीक है ना, हाँ, या हार मानना भी हो जाता है, दोनों में से किसी ने भी हार नहीं मानी या कोई भी राजी नहीं हुई, सब बोलने लगी नहीं मैं पहले क्रॉस करूंगी, मैं पहले क्रॉस करूंगी। एट लास्ट, और अंततः क्या हुआ, देखो अब नाइदर का यूज थोड़ा सा बताता, देखो जब दो में से कोई नहीं वाला सेंस आता है ना तब नाइदर की बात करते हैं, और बहुत ज्यादा में से कोई नहीं वाला सेंस आता है ना तब नन की बात करते हैं, है ना। अगर यहाँ 3 बकरियां होती, मान लो 3 होती, तो मैं यहाँ नन ऑफ देम यील्डेड लिखता, मैं क्या लिखता, नन ऑफ देम यील्डेड, नाइदर नहीं लिखता, नन लिखता। जब 2 से ज्यादा की बात होती, 2 से ज्यादा लोग हैं और कोई कुछ करना नहीं चाहते तब नन लिखना पड़ता है। ठीक है ना, ओके। एट लास्ट, और अंततः क्या हुआ, दे केम वे आई, वे बकरियां आई, कहां पर आई, टू द मिडल ऑफ द ब्रिज, इस ब्रिज के मिडल में आई मतलब बीच में आई। देखो यहां सेंटर मत लिखना, बीच के लिए आप मिडल ही लिखना, सेंटर मत। देखो सेंटर किसको बोलते हैं, जो सर्कल का बीच वाला हिस्सा होता है इसको सेंटर बोलते हैं। किसी सड़क के, किसी पुलिया के बीच वाला हिस्सा होता है, किसी नदी के बीच वाला हिस्सा, उसको मिडल बोला जाता है, सेंटर नहीं। ठीक है ना, तो ये भी एक एरर आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है, पूछा जाता है ये। और अंततः दे केम वे आई, कहां पर आई, टू लगा के लिखना है, जब भी आप कहीं आते हो जाते हो तो टू लगा के लिखते हैं कि नहीं, हाँ, टू कहां पर आई, द मिडल मतलब बीच में, ऑफ मतलब कि किसके बीच में, द ब्रिज मतलब उस पुल के। वे दोनों बकरियां उस पुलिया के, उस पुल के ब्रिज के बीचों बीच आ गए क्रॉस करने के लिए। अब एक साथ तो क्रॉस हो नहीं सकती, अब दोनों देखते क्या होता है। दे बिगेन टू फाइट,
उन्होंने शुरू कर दिया, टू फाइट मतलब लड़ना शुरू कर दिया, टेरिबली मतलब बुरी तरह से, तुम हटो मुझे जाने दो, तुम हटो मुझे जाने दो, क्योंकि एक बार में एक ही क्रॉस कर सकता है, तुम पीछे हटो, ऐसा करके दे बिगेन टू फाइट, उन्होंने शुरू कर दिया। बिगिन की सेकंड फॉर्म है, बिगिन यानी शुरू करना, इसी की पास्ट फॉर्म है बिगेन, शुरू कर दिया। क्या? टू फाइट लड़ना, टेरिबली मतलब बुरी तरह से, एकदम बहुत बुरी तरह से लड़ना शुरू कर दिया। एज चूंकि दे वर फाइटिंग, चूंकि दे वर फाइटिंग, वे वर फाइटिंग मतलब लड़ रही थी, वो जो बकरियां थी वो लड़ रहे थे, है ना, बकरियां क्या कर रही थी? लड़ रही थी। चूंकि ये बकरियां लड़ रही थी, क्या हुआ? बोथ ऑफ दैम, दोनों, बोथ मतलब दोनों, ऑफ मतलब में से, दैम मतलब उनमें से दोनों, फेल मतलब गिर गई, दोनों बकरियां गिर गई, इनटू मतलब में, किसमें? द रिवर, उस नदी में गिर गई। एंड और वर मतलब वो थी बकरियां, क्या थी? ड्राउंड, ड्राउंड मतलब डूबी हुई, वो बकरियां क्या थी? डूबी हुई थी। वो गोट्स गिर गए और देवर एंड वर ड्राउंड मतलब वो क्या थी? डूबी हुई थी पानी में, क्योंकि अब वो मर चुकी थी। तो मोरल क्या है? शिक्षा क्या मिलती है हमसे? लव योर नेबर्स मतलब प्यार करो अपने, नेबर्स मतलब पड़ोसियों से, अपने पड़ोसियों से हमें प्यार करना चाहिए, नफरत नहीं करना चाहिए। ठीक है, दोनों आपस में लड़ी, है ना, इसलिए दोनों को मरना पड़ा। ठीक है, समझ गया आप लोग? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। ओके, और जो भी ग्रामर आप समझना चाहते थे, क्या वो आपको समझ में आ रहा है? एक एक चीज़ का मीनिंग क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, वो मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करना अगर अच्छा लगा है तो।